Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and in today's video we are going to solve class 7 mathematics chapter 11 worksheet 3 हम लोग इस वीडियो में जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए. So before starting, if you are new in channel, subscribe and press bell icon for the new upcoming video from my YouTube channel टेक्निकल क्लासेस. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So the question is, वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ठीक है, पैरेललोग्राम का एक साइड 14 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट साइड इज 16.5 सेंटीमीटर, और इसका डिस्टेंस जो है अपोजिट साइड से वो 16.5 सेंटीमीटर आपको दिया है. तो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो बोला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा. तो वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, है ना. पैरेललोग्राम एरिया अगर निकालेंगे पैरेललोग्राम का तो उसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पे बेस 14 सेंटीमीटर है और हाइट भी आपको दिया हुआ है 16.5 सेंटीमीटर, है ना. या जो डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट साइड यानी का मतलब हो गया ये आपका क्या दिया हुआ है, एल्टीट्यूड बोली या हाइट दिया हुआ है 16.5 सेंटीमीटर. बस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, जैसे 16.5 एंड 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20, कैरी 2 आ जाएगा, 6 चौके 24, अदू 26 का 6, कैरी 2, 4 कम 4 अदू 6 हो जाएगा. 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1. अब इसको जोड़ देंगे 0, 6 5 11 का 1, 6 6 12, 13 का कैरी है, 13 का 3, 1 1 2. एक के बाद पॉइंट है राइट साइड से, तो यहाँ पॉइंट 0 के पहले हम लोग पॉइंट दे देंगे. तो ये आ गया 231. तो ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. आई होप कि क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 1. आप अपने से बनाइए एक बार. आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं. ए पैरेललोग्राम हैज़ ए बेस ऑफ 135 डेसीमीटर. बेस दिया हुआ कोई पैरेललोग्राम का, ठीक है. द करस्पॉन्डिंग हाइट भी दिया हुआ 6 डेसीमीटर. बोला फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन स्क्वायर मीटर्स. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना तो है, लेकिन किस में निकालना है, मीटर स्क्वायर में निकालना है. तो यहाँ डेसीमीटर में दोनों दिया हुआ, तो डेसीमीटर को आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा. तो पहले फॉर्मूला लगा लीजिए. एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, हम लोग जानते हैं. तो बेस हो गया 135 डेसीमीटर और हाइट हो गया 6 डेसीमीटर. दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए. यहाँ देखिए 6 5 30 का 0, 3 कैरी, 6 3 18 3, 21 का 1, 2 कैरी, 6 कम 6 अदू 8, 810 डेसीमीटर स्क्वायर यहाँ देखिए निकल गया. ठीक है, मल्टीप्लाई करने का. अब यहाँ फॉर्मूला देखिए, डेसीमीटर आंसर में स्क्वायर मीटर में बोल रहा है, तो 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर होता है. दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 डेसीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर. तो यहाँ 810 डेसीमीटर स्क्वायर है ना. अब इसको हमको मीटर स्क्वायर में करना है, तो 100 से हम लोग को क्या करना होगा, ऑब्वियसली डिवाइड देना होगा, है ना. तो 100 से डिवाइड दे देंगे तो आप देखिए 0 0 कट जाएगा और 10 है नीचे, तो 8.1 मीटर स्क्वायर आपका ये आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 आई होप कि क्लियर हो गया होगा. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ, द एल्टीट्यूड ऑफ ए पैरेललोग्राम करस्पॉन्डिंग टू ए बेस ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर इज 18 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है. ठीक है, चलिए निकालते हैं. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट. बेस आपको दिया हुआ है, बेस ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया है, हाइट आपको कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर. दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 15 × 18, तो ये आपका 270 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. आई होप कि क्लियर हो गया होगा. क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल था एकदम. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 3 डेसीमीटर दिया हुआ है. कोई पैरेललोग्राम है, उसका हाइट 3 डेसीमीटर दिया हुआ है. इफ द एरिया इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर एरिया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो बोल रहा है बेस ऑफ पैरेललोग्राम. तो देखिए ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है. यहाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको 240 सेंटीमीटर स्क्वायर ये अब गिवन है, आप लिख लीजिए. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट. ये देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा है, इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर. बेस इंटू हाइट. हाइट देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 3 डेसीमीटर. तो 3 डेसीमीटर यहाँ पुट कर दीजिए, इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर. फिर बेस इंटू फिर 3 डेसीमीटर. अब 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, तो 3 डेसीमीटर है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 10 करेंगे तो 30 सेंटीमीटर. डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 को, तो ये 30 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे. और इधर 240 का रह गया वैसे ही. अब बेस निकालेंगे 240/30 कर देंगे. 0 और 0 यहाँ कट जाएगा, 3 8 24, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, नीचे सेंटीमीटर एक कट जाएगा तो ऊपर सेंटीमीटर बच जाएगा. तो बेस कितना आ गया आपका, 8 सेंटीमीटर. आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा आपको.
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज वन साइड इज 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 0.6 डेसीमीटर, है ना। अब देखिए यहाँ एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला जो है आपका पैलोग्राम वाला ही है, बेस इंटू हाइट है। यहाँ पे साइड जो है आपका एक्चुअली में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, साइड इंटू एल्टीट्यूड, या फिर बोल सकते हैं तो साइड है वो आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा पैरेललोग्राम के लिए, ठीक है। साइड बेस की तरह काम करेगा, तो बेस इंटू एल्टीट्यूड की है, तो साइड ये आपका बेस है, तो यह साइड आपको 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर लिख दिया, एल्टीट्यूड 0.6 डेसीमीटर है, ठीक है। फिर 8 सेंटीमीटर इंटू 0.6 डेसीमीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो यहाँ फार्मूला मैंने लिखा था 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, तो यानी 0.6 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 को 10 से, तो ये 6 हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ आ गया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। बस ये कन्वर्ट कर देना था और फार्मूला लगा देना था इसमें भी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। Find the altitude of rhombus whose area is 320 मीटर स्क्वायर एंड साइड इज 5 मीटर। अब एल्टीट्यूड निकालना है रोम्बस का, जिसका एरिया आपको दिया हुआ और साइड दिया, साइड मतलब बेस हो गया, यहाँ पे मैंने बताया आपको। तो एरिया ऑफ रोम्बस आपको 320 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, फॉर्मूला बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 320 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है, यानी हाइट निकालना है। बेस आपको यहाँ बेस जो साइड हो गया यानी 5 मीटर इंटू हाइट इक्वल टू 320 मीटर स्क्वायर, हाइट इक्वल टू 320 बाई 5 करेंगे, तो 5 छक 30 और 5 चौके 20 और 64 मीटर यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हो गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ इट्स बेस। जो हाइट है कोई पैरेललोग्राम का वो 1/3 है किसका, बेस का। इफ द एरिया इज 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर एरिया जो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि इसका बेस और हाइट क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले जो नहीं दिया हुआ है इज 1/3 ऑफ इट्स बेस, तो बेस को पहले आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम को मान लिया मैंने वो y, मान लिया कि जो बेस है पैरेललोग्राम का वो y है। ना आप क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो हाइट है जो पैरेललोग्राम का क्या है, 1/3 है बेस का, तो हाइट इक्वल टू h इक्वल टू क्या हो गया, 1/3 किसका है, बेस का, और बेस को हमने क्या माना है y, तो 1/3 इंटू y हो गया, यानी y/3 हो गया ना। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी आपको ये गिवन है, चाहो तो यहाँ लिख दीजिए गिवन, है ना, ये आप गिवन लिख सकते हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 108 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाइए एरिया का, बेस इंटू हाइट इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस को आपने क्या माना है, देखिए y माना है, और हाइट को आपने क्या माना है, y/3 माना है, इज इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। y मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो y²/3 हो जाएगा, इधर 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर y² इक्वल टू 108 इंटू 3 कर देंगे, तो y² इक्वल टू 324 आएगा। दोनों को y का होल स्क्वायर और 18 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर आपका 324 का होता है, तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आया, 18 सेंटीमीटर, यानी बेस जो आ गया पैरेललोग्राम का वो कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। तो अब हाइट अगर निकालेंगे तो y/3 है, देखिए y/3 फार्मूला, तो 18/3 करेंगे तो 6 सेंटीमीटर, तो बेस निकला 18 सेंटीमीटर और हाइट निकला 6 सेंटीमीटर। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 8 में क्या दिया हुआ है, ये 8 में दिया हुआ द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 119 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर। मतलब एरिया रोम्बस का दिया हुआ है और उसका पेरीमीटर दिया है, तो बोल रहा है फाइंड इट्स एल्टीट्यूड, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस जो है वो 56 सेंटीमीटर है। अब देखिए रोम्बस का अगर हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे ना, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस आपको 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए अगर हम लोग रोम्बस की बात करेंगे, ठीक है, तो रोम्बस का क्या होता है, पेरीमीटर जो होता है 4 इंटू साइड होता है ना। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो यहाँ पेरीमीटर हमने लिख दिया 4 इंटू साइड इक्वल टू 56 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिया 4 इंटू साइड, तो साइड अब हम लोग को निकालना होगा, साइड हो जाएगा 56/4 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, यानी पेरीमीटर इसीलिए दिया गया था क्वेश्चन में ताकि आप साइड को निकाल लें, ये जो हमने साइड निकाला, ठीक है। पेरीमीटर देने का मकसद था कि आपको 4 इंटू साइड इक्वल टू 56 सेंटीमीटर लिख के साइड निकाल लेना था रोम्बस का। तो साइड आपका बेस की तरह काम करेगा। अब फार्मूला लगाएंगे, गिवन दैट एरिया ऑफ रोम्बस 119 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया ऑफ रोम्बस बेस इंटू हाइट इक्वल टू 119 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। बेस आपका साइड की तरह काम करता है, साइड आपका 14 सेंटीमीटर निकला है,
14 सेंटीमीटर इंटू हाइट इक्वल टू 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हाइट इक्वल टू 119 बाई 14 कर लो, डिवाइड अगर आप दोगे तो 14 को 8 बार दोगे तो 112 आएगा, 9 में से 2 गया 7, ये 14 25 70 कट जाएगा, यानी 8.5 आया, यानी 8.5 सेंटीमीटर इसका हाइट आएगा। बस यहाँ पेरीमीटर देकर के क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया था, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करें इस तरह का क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं अब हम लोग। वन साइड एंड करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 50 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। एक साइड आपको दिया हुआ है पैरेललोग्राम, है ना, 50 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इफ द अदर अल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, द अदर अल्टीट्यूड जो है वो अगर 4 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड्स, लेंथ निकालना अदर पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स का। तो मान लिए कि ये वाला मेरा एक क्या है, आपका पैरेललोग्राम है। तो वन साइड एंड करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड ऑफ ए पैरेललोग्राम दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, है ना। मतलब कोई एक ये पैरेललोग्राम है, तो एक साइड आपको ये 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 8 सेंटीमीटर अल्टीट्यूड दिया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में पढ़िए, एक साइड दिया और एक उसका करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड दिया हुआ है, ये वाला है। तो मान लो ये वाला साइड 50 सेंटीमीटर और इसमें हम एक अल्टीट्यूड इसमें गिरा है, ठीक है। तो ये हम मान लिए पी क्यू आर, यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे आप आर लिख लीजिए, बेटर टू राइट आर हेयर। यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है, पी क्यू आर एस। तो अब देखिए समझिए यहाँ पे कि पी क्यू आर एस हो गया। तो ये बेस अगर मैंने पी क्यू 50 सेंटीमीटर अगर मान लिया वन साइड पे, तो करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड ऑफ ए पैरेललोग्राम 50 सेंटीमीटर तो बेस हो गया और 8 सेंटीमीटर उसका अल्टीट्यूड ये हो गया। ये हमने पी क्यू आर एस और ये एस से यू मैंने मान लिया 8 सेंटीमीटर, ये वाला जो दिख रहा है आपको 8 सेंटीमीटर मान लिया। उसके बाद बोल रहा है इफ़ द अदर अल्टीट्यूड इज़ 4 सेंटीमीटर, एक और अल्टीट्यूड अगर आप बनाओगे, तो मान लिया मैंने क्यू से लेकर टी एक और अदर अल्टीट्यूड बनाए, तो इसको आपका लेंथ कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, है ना। सॉरी, अल्टीट्यूड का लेंथ कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, है ना। तो बोल रहा है कि इसका लेंथ क्या होगा, मतलब इस पे ये अल्टीट्यूड का ये जो बेस है इसका बेस क्या होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, इसका लेंथ यानी एक्स निकालने बोल रहा है। तो इसके लिए चलिए फॉर्मूला लगाइए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका देखिए ये वाला पी क्यू आर एस के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो 50 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, ये आपका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आइए। क्यूटी यहाँ पे हम लोग का परपेंडिकुलर है, ठीक है। बेस इसका क्या है, पी एस। नाउ अगेन लेंथ ऑफ अदर साइड आपका क्या हो जाएगा, एक्स है, ये एक्स हमने मान लिया। करेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड इसका कितना है 4 सेंटीमीटर, ये वाला जो देखिए गिरा हुआ है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको देखिए 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग निकालें, लिख दो। और फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फिर क्या होगा, इसके लिए बेस हो गया x और अल्टीट्यूड हो गया 4 सेंटीमीटर। तो x इंटू 4 हमने यहाँ लिख दिया इक्वल टू 400 सेंटीमीटर, x का वैल्यू 400/4 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आपको आंसर आ गया किसका, इसका बेस निकाल लिया हम लोग आसानी से। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, ठीक है। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 625 मीटर स्क्वायर आपको दिया है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। Find the length of sides of parallelogram if altitudes corresponding to sides are 20 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एक मान लो मैंने पैरेललोग्राम बना लिया और इसका एरिया कितना दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ 625 यानी 625 मीटर स्क्वायर। मान लिए कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और डी एफ एक मेरा अल्टीट्यूड है ए बी के बेस पे, ठीक है। और डी एफ जो है आपको कितना दिया हुआ है, अल्टीट्यूड देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इफ अल्टीट्यूड्स करस्पॉन्डिंग टू साइड्स, दोनों अल्टीट्यूड यहाँ पे दिया हुआ है। ये 20 मीटर दिया हुआ है, ये वाला अल्टीट्यूड ए बी पे मान लिया हमने। और दूसरा जो है ए डी अगर हम लोग बेस लेते हैं तो उस पर जो अल्टीट्यूड है वो कितना दिया हुआ है आपको 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। दोनों अल्टीट्यूड आपको दिया हुआ है। तो बोल रहा है क्या निकालने के लिए, लेंथ ऑफ द साइड्स। चलिए तो लेंथ ऑफ द साइड्स निकालना है, तो निकालते हैं हम लोग। तो अल्टीट्यूड डी एफ, ये वाला अल्टीट्यूड देखिए डी एफ जो कि ए बी बेस पे है, ये आपको 20 मीटर दिया हुआ है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 625 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इस पे निकालिए डी एफ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, डी एफ बेस आपका क्या हो गया, बेस हो गया ए बी, ठीक है। यहाँ मैंने पहले ए बी लिख दिया, पहले आपका अल्टीट्यूड मैंने लिख दिया डी एफ, पहले अल्टीट्यूड कोई बात नहीं, पहले अल्टीट्यूड भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं। डी एफ अल्टीट्यूड हो गया इंटू ए बी आपका क्या हो गया बेस,
ठीक है, और इक्वल टू 625 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद 20 इंटू ए बी इक्वल टू 625 मीटर स्क्वायर, डी एफ आपका देखिए 20 मीटर दिया हुआ था। अब यहाँ से ए बी आप निकालेंगे तो ये 625/20 हो जाएगा इक्वल टू 31.25, ये आपको कैलकुलेशंस निकलेगा। ए बी यानी अगर ये ए बी आपका 31.25 31.5 निकला, यानी डी सी भी आपका कितना हो गया 31.25, ठीक है। आप यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, 20 है, ठीक है, ये आपका 20 है, ठीक है, ये आपका 20 है। क्लियर हो गया, यहाँ 20 है। अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकलेंगे, आपका कितना निकला है, हुआ है एक 625 मीटर स्क्वायर निकला हुआ है। अब अनदर पे देखते हैं, अगर एडी मेरा बेस है, अब हम बेस एडी मान के चल रहे हैं और परपेंडिकुलर जो है, जो मतलब एल्टीट्यूड है वो बी मान ले रहे हैं, ठीक है। तो एडी इंटू बी इक्वल टू 625 मीटर स्क्वायर। तो अभी हमको क्या निकालना है, एडी आपका क्या है, एडी आपको देखिए निकालना है, और बी जो है वो आपका कितना है, यहाँ पे बी से लेके ई आपका 25 मीटर है इक्वल टू 625 मीटर स्क्वायर। अब एडी आपको निकालना था, ये वाला बेस, तो एडी आप निकालो 625/25, 25 मीटर आपका आ जाएगा। यानी अगर एडी आपका 25 मीटर निकला, यानी बीसी भी आपका 25 मीटर है, दोनों साइड निकालना था। तो यहाँ देखिए बीसी इक्वल टू एडी इक्वल टू हम लोग 25 मीटर लिख दिए। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।